दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और क्लासिक किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जिसका नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसे लिखा था जॉन बनियन ने और यकीन मानिए ये इंग्लिश लिटरेचर की उन किताबों में से है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। ये कहानी है आस्था की, मुश्किलों की और आखिर में मोक्ष पाने की एक यादगार यात्रा की। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर आपकी सारी गलतियां, आपके सारे पाप एक असल बोझ बन जाएं? मतलब एक भारी बस्ता जिसे आपको अपनी पीठ पर हर वक्त लेकर घूमना पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, और आज हम इसी आइडिया को गहराई से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो क्रिश्चियन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं। ये उसकी रूहानी हालत, उसकी अनराइचियसनेस को दिखाते हैं। और हाँ, उसकी पीठ पर वो जो भारी बोझ है, वो कोई मामूली सामान नहीं है। वो है उसके पापों का, उसकी गिल्ट का वजन। तो अब कहानी शुरू होती है। हमारा पहला सेक्शन है एक तीर्थयात्री का भारी बोझ। हम देखेंगे कि कैसे क्रिश्चियन सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश के शहर में रहता था, और ये बोझ उसे अंदर ही अंदर कितना खाई जा रहा था। तो होता ये है कि क्रिश्चियन एक किताब पढ़ता है जो असल में बाइबल है, और उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसका शहर, ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्वर्ग से आने वाली आग में जलकर राख होने वाला है। अब वो डर से कांपने लगता है और चिल्लाता है, मैं कैसे बचूंगा, मुझे क्या करना होगा? पर उसका परिवार, अरे वो तो उसकी बात ही नहीं समझता। उन्हें लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो क्रिश्चियन अब पूरी तरह से निराश है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और ठीक इसी वक्त कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो उसे एक उम्मीद की किरण दिखाता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। इस किरदार का नाम है इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का मतलब ही होता है वो जो सुसमाचार यानी गॉस्पेल सुनाता हो। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल गाइड है। वो क्रिश्चियन को खेतों में बुरी तरह रोता बिलखता हुआ देखता है और समझ जाता है कि इसे मदद की जरूरत है। वो उसे मोक्ष का रास्ता दिखाता है। अब देखिए, इवेंजलिस्ट कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं बताता। वो उसे बहुत ही सीधे साधे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। पहला, वो दूर एक चमकती रोशनी की तरफ इशारा करता है। दूसरा, वो क्रिश्चियन से कहता है कि बस उस रोशनी की तरफ चलते जाओ। तीसरा, वो बताता है कि तुम्हें एक संकरा द्वार यानी एक नैरो गेट मिलेगा। और चौथा, वहां पहुंचकर तुम्हें बस दरवाजा खटखटाना है और आगे का रास्ता तुम्हें वहीं बताया जाएगा। सिंपल। और बस क्रिश्चियन को जैसे ही रास्ता मिलता है, वो एक पल भी नहीं सोचता। वो भागना शुरू कर देता है। उसके परिवार वाले, पड़ोसी सब उसे आवाज देते हैं, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पर वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है ताकि उसे कुछ सुनाई ना दे, और चिल्लाता हुआ भागता है, जिंदगी, मुझे जिंदगी चाहिए, हमेशा की जिंदगी। मतलब वो सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार था। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियन के सामने आने वाली पहली मुश्किलों की। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं, और ये किरदार असल में हमारी अपनी आस्था की राह में आने वाली रुकावटों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले उसे मिलता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिद्दी। ये उन लोगों की तरह हैं जो बदलना ही नहीं चाहते, जो कहते हैं अरे ये सब फालतू बातें हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। वो पूरी कोशिश करता है कि क्रिश्चियन को समझा बुझाकर डांट कर वापस ले जाए। ऑब्स्टिनेट के बाद आता है प्लायबल। प्लायबल का मतलब है लचीला, जो आसानी से मुड़ जाए। ये उन लोगों जैसा है जो नई नई बातों से बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। अरे वाह, अनंत जीवन, चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन उनका जोश बस टेम्पररी होता है। पहली ही मुश्किल आई और सारा जोश ठंडा। तो होता यही है। ऑब्स्टिनेट तो थोड़ी बहस करके हार मानकर वापस चला जाता है, पर प्लायबल वो तो क्रिश्चियन के साथ चल पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ कुछ देर के लिए। थोड़ा आगे जाते ही वो दोनों एक कीचड़ भरे दलदल में धड़ाम से गिर जाते हैं। इस दलदल का नाम है डिस्पॉन्ड, जिसका मतलब होता है गहरी निराशा। ये दलदल क्या है? ये वो शक, वो डर, वो गिल्ट है जो हमें घेर लेता है जब हम एक नई राह पर निकलते हैं। वो मुझसे हो पाएगा या नहीं वाली फीलिंग। और जैसे ही वो इस कीचड़ में फंसता है, प्लायबल का सारा जोश काफूर हो जाता है। वो कहता है, अरे भाई ये क्या मुसीबत है, इससे अच्छा तो अपना घर ही था। और वो जैसे तैसे निकलकर वापस भाग जाता है। पर क्रिश्चियन, वो उस दलदल में फंसा है। उसकी पीठ पर वो भारी बोझ उसे और नीचे खींच रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अकेले ही उस गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहता है। जैसे तैसे क्रिश्चियन उस दलदल से तो निकल जाता है, पर अब उसके सामने एक ऐसा लालच आता है जो शायद दलदल से भी ज्यादा खतरनाक था।
ये लालच था एक आसान रास्ते का, एक शॉर्टकट का। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन से, मतलब दुनियादारी की समझ रखने वाला आदमी। वो कहता है, अरे भाई, कहाँ इस मुश्किल रास्ते पर जा रहे हो? मेरे पास एक आसान तरीका है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक इवेंजलिस्ट का, जो मुश्किल है, विश्वास का रास्ता है, पर जिंदगी की तरफ जाता है, और दूसरा वर्ल्डली वाइज मैन का, जो मोरालिटी नाम के गांव की तरफ जाता है। ये रास्ता आसान दिखता है और इसे गाइड करता है मिस्टर लीगैलिटी। मतलब ये वो सोच है कि तुम बस अच्छे कर्म करो, नियम कानून मानो और तुम बच जाओगे, तुम्हें किसी क्रॉस की जरूरत नहीं है। और क्रिश्चियन वो उसकी बातों में आ जाता है। उसे लगता है हाँ, ये रास्ता तो ज़्यादा आसान लग रहा है। वो सही रास्ता छोड़कर उस तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे सामने माउंट सिनाई नाम का एक विशाल डरावना पहाड़ दिखता है, जो इतना खतरनाक है कि लगता है अभी उसके ऊपर गिर पड़ेगा। ये पहाड़ असल में भगवान के कानून यानी द लॉ का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कोई भी इंसान सिर्फ नियमों को मानकर परफेक्ट नहीं बन सकता। वो बोझ उसे कुचल ही देगा। क्रिश्चियन डर के मारे कांप रहा होता है, और तभी तभी इवेंजलिस्ट फिर से वहां पहुंच जाता है। वो उसे डांटता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वही आदमी नहीं हो जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बाहर रो रहा था? वो उससे उसकी गलती का एहसास कराता है और समझाता है कि ये आसान दिखने वाला रास्ता असल में मौत का रास्ता है, एक बहुत बड़ा धोखा। तो अपनी गलती समझने के बाद क्रिश्चियन वापस सही रास्ते पर आता है, और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स है। वो भागकर वापस उस सही रास्ते पर आता है, वो हाईवे जिसका नाम है सैल्वेशन यानी मुक्ति। वो अपने उस भारी बोझ के साथ ही उस पर आगे बढ़ता है, और फिर वो पल आता है जिसका उसे इंतजार था। क्रिश्चियन चलते चलते एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचता है, और वहां उसे एक क्रॉस दिखाई देता है। और कमाल देखिए, जैसे ही वो उस क्रॉस के पास पहुंचता है, उसकी पीठ पर बंधा वो भारी बोझ अपने आप खुल जाता है, लुढ़कता हुआ नीचे एक कब्र में गिरता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसने बोझ हटाने के लिए कुछ नहीं किया। बोझ सिर्फ और सिर्फ उस क्रॉस को देखने भर से गिर गया। वो खुशी से रोने लगता है, और तभी 3 शाइनिंग वंस मतलब देवदूत जैसे लोग उसके पास आते हैं। पहला कहता है, तुम्हारे पाप माफ हुए। दूसरा उसके वो फटे पुराने कपड़े उतारकर उसे नए चमचमाते कपड़े पहनाता है, ये राइचियसनेस का प्रतीक है। और तीसरा उसके माथे पर एक निशान लगाता है और उसे एक सील किया हुआ स्क्रोल, एक दस्तावेज देता है, जो इस बात का सबूत है, एक एश्योरेंस है कि उसे मोक्ष मिल गया है। तो अब क्रिश्चियन पूरी तरह से बदल चुका है। वो हल्का महसूस कर रहा है, आज़ाद है, उसका बोझ जा चुका है, और अब वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार है। पर हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, क्रिश्चियन का बोझ तो उतर गया, वो आज़ाद हो गया, पर उसका सफ़र अभी बहुत लंबा है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, मोक्ष पाने के बाद एक सच्चे विश्वास के लिए और क्या चाहिए होता है? क्रिश्चियन की कहानी हमें यही सिखाती है कि साल्वेशन यानी उद्धार भले ही एक पल में मिल जाए, लेकिन विश्वास की यात्रा वो तो पूरी जिंदगी चलती है। उसमें रोज़ नई चुनौतियाँ आती हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।